बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं परी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल परीज़ व्लॉग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ का पहला उम्रे का सफ़र शेयर करने लगी हूं। इस शाम को बहुत ही खूबसूरत मौसम था और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अल्लाह पाक मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ऐसा बरसात का मौसम जब भी होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदों की रहमत बरसाते हैं। तो जी यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे और मेरे सफ़र का हो चुका था आगाज़, और ये मंथ नवंबर दिसंबर का था और मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही थी अपने आप को, क्योंकि आका उसी को बुलाते हैं जिसका बुलावा लिखा होता है और ये चीज़ें नसीब से होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, दिल राहत, इत्मीनान और सुकून से भरा हुआ था, लेकिन एक बेकरारी थी कि मेरे महबूब से मिलने की, कि जल्द से जल्द मैं उनके दर पर हाज़िरी दूँ। तो जी यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी थी और 10 मिनट स्टे किया था, क्योंकि इस एरिया का व्यू बहुत ही प्यारा था। तो जी ये था शहर ताइफ और ये यहाँ की फेमस और मोस्ट ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग जगह है। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत था। अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत प्यारी कुदरत जोड़ी है। पहाड़ों के बीच में ये शहर वाक़ है और ये तारीख़ी मकामात चंद 2 से 3 यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको सफ़र के साथ साथ बताती रहूँगी। तो जी ज़िक्र करते हैं उन तारीख़ी मकामात का जो कि यहाँ पे वाक़ हैं, जिनमें शामिल हैं मस्जिद कुआ, मस्जिद अद्दास और मस्जिद बिलाल। ये तीनों फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी पड़ चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट फेमस प्लेस की, जिसका नाम है मस्जिद अद्दास। मस्जिद अद्दास में आज से 1400 साल पहले हुकूमत थी एक बादशाह की, जिसका नाम था उतबा बिन रैया। उस दौर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तबलीग के लिए गए हुए थे और वहाँ के लोग इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे और वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, जिस पे उतबा बिन रैया ने अपने ग़ुलाम को वहाँ के ब्लैकबेरीज़ यानी तुत बहुत उनके बाग के मशहूर थे, वो देकर भेजा कि आप ये ले जाएं और हुजूर को कहें कि आप यहाँ पर तबलीग करना छोड़ दें और अपनी हालत ज़ार पर रहम खाएं और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि ये लोग इस्लाम मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उतबा बिन रैया के ग़ुलाम अद्दास, जो कि ऑलरेडी मुकालमा कर चुके थे हुजूर पाक से और वो ऑलरेडी इस्लाम को कबूल कर चुके थे, इस दौरानियों में बहुत सारे जुल्म व सितम के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्दनाक दुआ की थी, जिसमें आसमान से एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ था और उसने अर्ज़ किया कि हुजूर आप हुक्म दें तो मैं इस कौम को इन पहाड़ों के दरमियाँ कुचल दूँ। हुजूर ने कहा नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उनके लिए रहम फरमा रहे थे और फाइनली दिन ताइफ फ़तह भी हो गया और लोग ईमान भी ले आए। अब टाइम आ गया था मेरे सेकंड स्टे का। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए स्टे किया था मैकडोनल्ड्स और अल्बैक के सामने। यहाँ पर मैंने एंजॉय किया मैकडोनल्ड्स का बर्गर और अल्बैक का शवारमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गाइस आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे तो अल्बैक का शवारमा ज़रूर ट्राई करें, वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। अल्बैक की ब्रांच यहाँ पे हर सिटी में है। आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी आप टूर के लिए आए हैं या उम्रे के पैकेज में आए हैं तो ज़रूर ट्राई किए, इट्स मस्ट। सो फाइनली डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं जद्दा पहुंच चुकी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जा रही हूँ हरम पाक की तरफ। और ये जद्दा के कुछ मनाजिर हैं जो कि मैंने अपने क्लिप में ऐड कर दिए। हम जा रहे थे किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड से और जद्दा के रास्ते पे थे, और माशाल्लाह जद्दा भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ के मंज़र भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएंगे। इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में हरम पाक पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचकर आप लोगों को मज़ीद अपडेट करती हूँ। और जी यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली को कॉल मिला ली थी। बहुत लेट नाइट हो चुकी थी, इस टाइम 12 बज रहे थे, पाकिस्तान में 2 बज रहे थे। मैंने कहा अल्लाह पाक करे कि वो मेरी कॉल उठा लें। मैंने ये सुना था कि उम्रे के सफ़र की अदायगी से पहले आप लोगों को अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेना लाजिम होती है। तो मैंने अपनी फैमिली को कॉल की और फाइनली मामा ने कॉल उठाई
और मैंने उनसे इजाज़त ली, फिर बाद में बाबा से भी ली और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे क्योंकि मैं एक नेक काम के लिए जा रही थी, अल्लाह पाक के दर पर जा रही थी। जी, तो मैं मक्का पाक पहुंच चुकी थी और यहाँ के मंज़र माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक सबको उम्रे की सआदत नसीब करे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उम्रे के लिए बुलाया और मुझे ये सआदत बख्शी। अब बस हम स्टॉप करने लगे थे, थोड़ी ही देर में मैं गाड़ी से उतरने लगी थी और फिर आगे का मंज़र आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है क्लॉक टावर और उसके साथ में है मक्का टावर। कुछ लोग इसे मक्का टावर भी कहते हैं लेकिन इसको क्लॉक टावर कहते हैं। यहाँ से एक रास्ता ऊपर से जाता है और एक नीचे से। मैं जा रही हूँ नीचे से क्योंकि ऊपर जो है सफाई वगैरह हो रही थी और ऊपर बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मुझे लेट हो जाती है। यहाँ से जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप दो रास्तों से जा सकते हैं। दो एंट्रीज हैं, एक है किंग अब्दुल अजीज़ गेट और एक है फ़हद गेट। मैं जाऊँगी किंग फ़हद गेट से। तो अब मैं हरम पाक शरीफ की तरफ जा रही हूँ और यहाँ से मस्जिदुल हरम पाक की एंट्री है। सबसे पहले मैंने अपने शूज़ उतारे और शॉपर में डालकर और साइड पे रखे। उसके बाद नंगे पाँव यहाँ से चले जाना है और सामने आपको काबा शरीफ नज़र भी आ सकता है। अपनी निगाहें नीचे रखनी है। कहते हैं कि जब पहली नज़र पड़े तो आपकी निगाहें नीचे होनी चाहिए। सामने फिर स्टेयर्स से आपको नीचे उतरना है और जैसे ही आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो सामने माशाल्लाह काबा शरीफ होगा। कोशिश करें अपनी निगाहें नीचे रखें। जैसे पहली नज़र पड़े तो पहली नज़र की जो पहली दुआ होती है वो कबूल होती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद तो हमें दुआएं याद ही नहीं रहती हैं। बस अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए कि हम गुनाहगार सियाहकार और हमें अल्लाह पाक ने इस पाक मकाम पर अपने पास बुलाया। ये सआदत किसी को नसीब होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर पहुँचने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है। और दिल करता है बस ये वक्त यहीं पर थम जाए और सारी ज़िंदगी इसी लम्हे में गुजर जाए। अल्लाह पाक के दर के आगे अल्लाह पाक सबको यहाँ पर आना नसीब करे और बार बार नसीब करे। मेरी ये सब के लिए दुआ है इंशाअल्लाह। यहाँ पर होता है जी वीडियो का इख्तिताम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।